आज बहुत सारे लोगों की एक ही परेशानी है, शक्तिहीन होते जा रहे हैं। हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वज कितने बलवान हुआ करते थे, कितने बड़े युद्ध जीता करते थे, परंतु आज 30-40 वर्ष की आयु में ही पैरों में दर्द, थकान, आलस्य, इससे अपना जीवन व्यर्थ हो रहा है। जीवन आरंभ भी नहीं हुआ, बुढ़ापे की निशानी आने लग जाती है। क्या रहस्य है इसके पीछे का, कारण है इसके पीछे, जानते हैं? कारण वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, परंतु जो क्रिया है उसे निरंतर जितना बढ़ाएंगे उससे आप बलवान बनेंगे। जो वीर्य में शक्ति है, जो वीर्य जीवन दे सकता है, वह आपको संजीवनी बूटी से कम नहीं है। शक्ति का भंडार है, ना तो आपको कमजोरी होगी, ना थकान होगी, ना आलस्य होगा। लेकिन करे कौन? आज तो जीवन भोग विलास में ही संपूर्ण जीवन ऐसा लगता है कि जहां पर सेक्स नहीं है, भोग नहीं है, संभोग नहीं है, वह जीवन ही व्यर्थ है। इसमें हमारे नौजवान अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब विवाह की उम्र आती है तो थक हार जाते हैं, चेहरे से चमक गायब हो रही है। इसका कारण वीर्य का नाश। वीर्य को जितना इकट्ठा करेंगे वह आपको बलवान बना देगा। अंदरूनी वीर्य जब ब्लड में मिलता है तो वह शक्तिवान बन जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विवाह नहीं करना, विवाह करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं। हमारे दादा परदादा, राजा महाराजा सभी ने विवाह किए और लंबी आयु में, परंतु हमने तो एक छोटा सा जीवन को ही व्यर्थ कर दिया। चलो जो हुआ सो हुआ। आज जब जागो तभी सवेरा। हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। भोग विलास करना है तो कम से कम महीने में एक बार, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार। अत्यधिक जो हस्तमुखेन करते हैं अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्षण भर के सुख के लिए अपना जीवन जो है वह बर्बाद हो जाता है। जब आपके मन में चिड़चिड़ाहट होती है, थकान रहती है, माना कि कई लोग कहते हैं कि वीर्य का नाश करना दुर्बलता नहीं लाता, तो एक बात बताएंगे आपको, बोलिए, कि जब भी हस्तमुखेन करते हैं या सेक्स करते हैं उसके बाद कमजोरी क्यों आती है? बोलिए। कमजोरी इसलिए आती है कि महीने भर में जितना खाया पिया सब एक बार में बर्बाद हो जाता है। जो शरीर की ऊर्जा है, जो वीर्य है, सबसे लास्ट में बनता है। रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटलेट, ये सब क्रिया पहले बन जाते हैं। लास्ट में जो बनता है, जो संजीवनी बूटी है, वीर्य है। वीर्य का उपयोग, वीर्य को जितना इकट्ठा करके रखेंगे तो आप शक्तिशाली, बलवान, शक्तिमान बन जाएंगे। शक्तिमान कहने का अर्थ है कि स्वयं की शक्ति होगी आपके अंदर, बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, थकान नहीं होगी, खिलखिलाता हुआ चेहरा, हर एक कार्य होने लगेगा। परंतु जब हम अत्यधिक सोचते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, फोन वीडियो देखते हैं, तो चाहते भी नहीं रोक पाते हैं। चलो माना कि गलती हो गई,
जब जागो तभी सवेरा। तो आज से निर्णय लीजिए कि हम सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी आपको कि आपने पछताना नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब पछताए कुछ नहीं होगा। पछताने से आपको हीन भावना उत्पन्न होगी। हीन भावना नहीं, आपको ताकतवर बनना है। तो पछताना छोड़े, अपने आप को मोटिवेट करें कि आगे से मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। धीरे धीरे आप 1 दिन होगा, 2 दिन, 3 दिन, जितना रोक सकते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि आप 1 महीने तक कंट्रोल कर लेंगे। उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए, अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, घूमना चाहिए। गंदे दोस्तों के साथ जो यह क्रिया करते हैं उनसे दूरी बना लें, गंदी फिल्मों से दूरी बना लें, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। आपके अंदर एक तेज निखार आना शुरू हो जाए। 1 दिन में नहीं आता, हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने भी लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी। जब आप युद्ध लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कहां? ये युद्ध है, इसको लड़ना है और जीतना भी आप ही को है। इसको जीतने के लिए आत्मशक्ति जरूरी है। पछताए नहीं। जहां पर पछतावा होता है वहां पर हीन भावना उत्पन्न होती है, और जहां पर हीन भावना उत्पन्न होगी वह कार्य संपूर्ण नहीं होता। पछताए नहीं, जो हुआ सो हो गया। अगली बार मैं और मेहनत करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाऊंगा। इस भावना से जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप अपने वीर्य को बर्बाद होने से रोक लेंगे। जो नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं, अधिकतर लोगों की एक ही परेशानी है कि अभी उम्र हुई नहीं, परंतु उनके हाथों, पैरों, सिर में दर्द, थकान रहना, किसी भी कार्य को ना करना। आज यहाँ पर कई लोग अपने माता पिता के कारण ही यहाँ पर आए हैं। वह एकांत ढूंढते हैं। एकांत से कुछ नहीं मिलेगा, शून्य से सब कुछ हासिल